चल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने पिछले क्लास में क्लास 10 विषय गणित और चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री जो है स्टार्ट किया था, और हमने वहां पे एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। और ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो एक समकोण त्रिभुज में अगर हमें कर्ण स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब और आधार आप लोग को पहचानना लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिया था। तो जैसे एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी और सी। और मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो ये एंगल दे रखा है 3 मत कीजिए, इसको कीजिए आप लोग 4। यार 1 सेकंड रुक जाइएगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, बस 1 मिनट। ठीक है, बस 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट। हाँ, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग 5 सेंटीमीटर, और ये है आपके 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी लंबाई बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सामने वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, अब 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, और 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169। और यहां से अगर ये रूट इधर हम लगा देंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √169। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो कर्ण कितना आ गया? 13। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में निकालना सीख लिया था। चलिए तब इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दीजिए पोल सेक्शन में, एकदम ध्यान से, फिर नया टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लंब की जो है माप आपको बतानी है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग कर सकते हैं। अच्छे से खुद पे विश्वास कीजिए और विश्वास करके सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। सर जी मैं ठीक है। हाँ, आराम से कीजिए, इतना जल्दबाजी नहीं करना होता है विकास। देखिए एक बच्चे का गलत भी हो गया। आराम से कीजिए, जब मैं समय दे रहा हूं तो जल्दबाजी किस चीज का है? जब समय में ना दूं तो आप लोग जल्दबाजी करें तो समझ में आता है कि हाँ, मतलब समय कम है इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बट मैं समय दे रहा हूँ ना आपको, अगर इसको करने में 1 मिनट लगेगा मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा।
चिंता किस बात का है, आराम से कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब आपकी डेली क्लास होती है सप्ताह के 6 दिन, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? सर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब आपकी ऐसे ही रेगुलर क्लास होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब सप्ताह में 6 दिन क्लासेस होगी। अब आपका सिलेबस सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है क्या सितंबर के लास्ट वीक में? यस सर जी, हाफ ईयरली का एग्जाम होगा। हाँ, तो बस उसकी तैयारी इस बार ऐसी करनी है कि एक भी नंबर छूटे नहीं ना, तो अच्छे से कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर 4 बच्चों का गलत है। अब क्या करें, अब 4 बच्चे गलत कर ही दिए तो क्या करें? आज टीचर्स डे है, डांट भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे सर का। उस दिन तो ये तो आपका दिन है ना, तो आप तो डांट सकते हो। नहीं नहीं, आज बच्चे इतना अच्छा से हम लोग को विशेष भेजते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, और आज के दिन टीचर कैसे डांट सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग गलत ना करें, ईमानदारी से अच्छे से कोशिश करें, ठीक है। चलिए, लास्ट के 20 सेकंड है, लास्ट के 20 सेकंड है, कोशिश कीजिए आप सभी अच्छे से ईमानदारी से। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप सभी बच्चों को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर लंब का निकालेंगे हम लोग, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन कल भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और 625 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा बताइएगा? 576। 576। और ये किसका वर्ग है? 24 24 का। का। तो लंब कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा यस बच्चा सर। जिसे डाउट हो? एनीबॉडी? तो ये हमने कल की क्लास में भी सीख लिया था कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें दो भुजा दी गई होती है और वो एक समकोण त्रिभुज होता है, तो हम तीसरी भुजा को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर हमें दो भुजा पता हो, तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 24 सेंटीमीटर।
अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यानी जो ये तीन भुजा हैं, इन्हीं के अलग अलग भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ले लिया, ठीक है, और राइट एंगल है तो इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, और हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो अगर मैं लिखूं ए बी बट्टा बी सी, मैं लिखूं बी सी बट्टा ए बी, मैं लिखूं ए सी बट्टा ए बी, ठीक है, मैं लिखूं ए सी बट्टा बी सी। तो ये सब क्या है? भुजाओं का अनुपात है। भुजाओं का क्या है? अनुपात है। और इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्योंकि ए बी क्या है? एक भुजा है, बीसी क्या है? एक भुजा है। इसका अनुपात क्या हो गया? त्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गया। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक होता है साइन, जिसे हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, इसे बोलते हैं कॉस, शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, पूरा कॉसिन है। एक होता है टेंजेंट, जिसे हम हिंदी में टेन कहते हैं। तो मुख्यतः तीन अनुपात होते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये नाम पहली बार बताया। तो एक्चुअली जो ये अनुपात मैंने लिखा था ना, ए बी बटा ए सी या बी सी बटा ए बी, जो लिखा गया था, इसी में से किसी को टेन, किसी को कॉस, किसी को सीक कह देंगे। कैसे ये होता है तो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसका अपोजिट होता है। जैसे टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट। बात समझ में आया? टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट। और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक, ठीक है। तो टोटल 6 अनुपात होते हैं, लेकिन उनमें से 3 जो हैं महत्वपूर्ण होते हैं, मुख्य होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट। क्योंकि बाकी तीनों जो है इसके अपोजिट है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी बट्टा ए सी, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये टेन है। तो अगर अब हमें कॉट निकालना होगा तो हम इसी को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? ए सी बट्टा ए बी। बात समझ में आया कि अगर टेन बराबर ए बी बट्टा ए सी है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बट्टा ए बी हो जाएगा। क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही है? तो ये दोनों जो है क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसके तीन जो है अपोजिट होता है। तीनों में दिखा दूंगा अभी, देखिए यहाँ पे। तो अन्य महत्वपूर्ण तीन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि साइन से आपको कॉसेक मिल जाएगा, कॉस से आपको सेक मिल जाएगा, और टेन से आपको कॉट मिल जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? ये पता कैसे चलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पता कैसे चलेगा, ये मैं अभी बताऊंगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? तो अब एक ट्रायंगल लेते हैं और इन सभी रेशियोज को 1 बाय 1 समझते हैं कि ये रेशियोज आखिर कैसे निकलते हैं और किसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी बच्चे बताइएगा, इस एंगल के लिए यहाँ पे ए आधार कौन सा होगा? नाम बताइए चैट सेक्शन में। आधार क्या होगा यहाँ पे? आधार क्या होगा एंगल ए के लिए? ए बी। वेरी गुड, ए बी। और लंब क्या हो जाएगा? बीसी। कर्ण क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे। एंगल सी ए बी, एंगल ए के लिए यहाँ पे आधार ए बी, लंब बीसी, कर्ण एसी है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूं, आधार ए बी, लंब बीसी, सॉरी यहाँ पे बदल जाएगा ना जी। एंगल सी के लिए अब आधार क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एंगल सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए आधार हो जाएगा बीसी, और लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। किसी को डाउट है इसमें? नो सर।
नो सर। किसी को डाउट नहीं है ना? अब देखिए इन्हीं को हम रेशियो में बताएंगे। रेशियो में कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो आप क्या लिखोगे? लंब यानी AB बटे BC। AB बटे BC, और इसी को हम कहते हैं लंब बटा आधार को ही हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। यानी कि यहाँ पे C के लिए तो साइन C लिखिएगा, इसके लिए क्या लिखिएगा? साइन C, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो साइन C। तो साइन C बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। अब ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे C लिखा हूं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऐसे रेड मार्क करके साइन C क्या होगा, तो अब आप बताइए तो साइन C क्या होगा? तो अभी भी साइन C लंब बटा आधार ही होगा, लंब बटा आधार ही होगा, लेकिन ये भुजा बदल जाएगा, क्योंकि अब लंब क्या होगा? अब लंब AB हो जाएगा, सॉरी, अब लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। एक सेकेंड, अब लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। यहाँ पे A लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? BC, और आधार क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ पे साइन C यानी C के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो लंब AB और आधार BC, और साइन A मतलब कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो BC लंब और AB आधार। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या था आपको कि लंब बटा आधार का जो अनुपात होता है वो हमेशा साइन होता है। लंब बटा आधार का जो अनुपात होता है हमेशा साइन होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि लंब बटा आधार का जो क्या होता है? साइन होता है, वो हमेशा साइन होता है। और मैंने साइन का उल्टा क्या बताया था? अगर अभी आपको याद हो, यहाँ पे साइन का उल्टा क्या बताया था? यहाँ पे साइन का उल्टा क्या बताया था? कॉसेक। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कॉसेक बराबर क्या होगा, तो आप खुद ही बता दोगे। अगर मैं यहाँ पूछूं कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए तो क्या हो जाएगा कॉसेक बराबर? आधार बटे लंब। बताइए बताइए, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इसको रुक जाइए, इसको मैं अभी बताता हूँ कौन किसका अपोजिट होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि लंब बाटा जो कर्ण होता है, लंब बाटा जो कर्ण होता है वो क्या होता है? साइन ए। इस कर्ण, इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो ये ए बी आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी लिख, सॉरी, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा आपका? BC। तो यहाँ पे BC लिखेंगे, लिखेंगे। एंगल ए के लिए आपका लंब क्या होगा? BC, और कर्ण क्या होगा? AC। अब कॉसिन बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है आपका? AB, और कर्ण क्या है? AC। और टेंजेंट बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है आपका? BC, और आधार क्या है आपका? AB। तो ये तीन जो है अगर आपको पता चल गया तो बाकी तीन जो है इसका अपोजिट होता है। ये तीन ही आपको याद रखना होता है। क्या ये तीन आपको याद हुआ कि लंब बटा कर्ण साइन होता है, आधार बटा कर्ण कॉसिन होता है यानी कॉस होता है, और टेंजेंट यानी कि टेन बराबर क्या होता है? आपका लंब बटा आधार होता है। क्लियर है ये चीजें? ये बात क्लियर है? अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि लंब बटा कर्ण साइन होता है? इसे याद करना पड़ता है कि हमेशा लंब बटा कर्ण जो होता है साइन होता है, लंब बटा कर्ण जो है साइन होता है, लंब बटा कर्ण जो है साइन होता है, आधार बटा कर्ण कोसिन होता है, आधार बटा कर्ण कोसिन होता है। इसके रटना पड़ता है, हम लोग भी रटे हैं, आपको भी रटना है, तो रट लेंगे आप लोग इसे। यस सर। ये ABBC याद मत कीजिएगा, ये कैच की बदलता रहेगा, आपको पता ही है। अब यहाँ पे मैं PQR कर दूंगा तो क्या मतलब है? फिर सब बदल जाएगा। तो आपको लंब बटा कर्ण याद रखना है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आ गया है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो अब सर। देखिए, तो साइन का उल्टा होता है, जो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अगर मुझे यहाँ कॉसेक A लिखना है तो आप बताइए क्या लिख देंगे? कर्ण बटा लंब लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कर्ण बटा लंब लिख देंगे, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ लंब बटा कर्ण था, कॉसेक इसका उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या बनेगा? AC बटा BC। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नो सर।
अब देखिए जो कॉसिन होता है उसका उल्टा होता है सेकेंड यानी सेक। ठीक है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। और यहाँ पे कर्ण क्या है आपका AC और आधार क्या है आपका AB। और यहाँ पे जो टेंजेंट होता है उसका उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पे लंब बट्टा आधार है, तो अब क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। और आधार क्या है AB और लंब क्या है 20। तो उम्मीद है कि आपको ये 6 रेशियो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। 3 याद कर लीजिए, अब 3 का अपोजिट कर दीजिए तो बाकी के 3 याद हो जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही याद करते थे। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे ना तो चीजें और आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे तो आपको पता ही है, अभी अभी मैंने निकाल दिया, तो वही चीजें यहाँ समराइज देखिए एक साथ लिखा गया है। ठीक है, तो इसे संक्षेप में साइन ए को हम लोग ऐसे साइन ए लिखते हैं। ठीक है, ये कॉसिन को हम लोग ऐसे कॉस ए लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग टैन ए कहते हैं, कॉसेंट को हम लोग कॉसेक कहते हैं, और सेकंड को हम लोग सेक कहते हैं, और कॉर्जेंट को हम लोग कॉट कहते हैं। तो इसका पूरा नाम याद नहीं रखना होता है, यही नाम याद रखना रहता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब, यहाँ पे आधार बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार, यहाँ पे लंब बटा आधार है तो यहाँ पे आधार बटा लंब। दिख रहा है एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर हमें कोई सा भी 3 याद हो जाए तो बाकी उसके 3 अपोजिट होते हैं। तो साइन याद है लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम बोल देंगे क्या, कर्ण बटा। तो क्या ये कितने लोगों को याद हो गया, कितने लोगों को नहीं याद होगा, बस इतना बता दें। सर याद तो हो गया। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप लोग देखिए ऐसे याद रखिएगा, ये पूरा पूरा नाम जो है ना कंफ्यूजिंग करता है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसको हम लोग लंब बटा कर्ण को, लंब को हम P से दिखा देते हैं और कर्ण को H से, तो याद करने में आसान हो जाता है। साइन बराबर P/H, साइन बराबर P/H। ऐसे ही इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है आपको पता ही है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक, और कॉसेक बराबर क्या हो जाता है बताइए जल्दी से। H/P। सॉरी कॉसेक नहीं, इसे कॉस कहिए। ठीक है, इसे कॉस कहिए। ठीक है, इसे कॉस कहिए। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे बटा लंब। लंब। तो ये क्या हो जाएगा H बट्टा H बटे P। P। तो साइन कॉस हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं किसको, कॉसिन को। ठीक है, तो साइन और कॉस हो गया, और एक ले लीजिए यार, एक तो गलत हो रहा है यार, एक सेकंड चाहिए, मतलब इसका नाम में जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, देखिए साइन ए पता है हमें, और इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है पता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, और ये होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण H बटा P। और यहाँ पे एक होता है आपका क्या, कॉस, और कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण। आधार क्या हो गया बेस बटा हाइपोटेनस, और एक हो गया आपका सेकेंड यानी सेक। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब इसका उल्टा कर देंगे H/P, H/P। और एक होता है टेन, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। टेन का उल्टा कोट, लंब का उल्टा लंब क्या होता है P और ये B, और यहाँ पे कॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बट्टे में लंब। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा बेस, और यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा P। तो इस तरीके से आपको 6 ठो ये याद रखना है।
ठीक है, ये 6 तो जो है आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे याद रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे, बताइएगा। रख लेंगे सर। रख लेंगे ना। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे ज्यादा बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। सर ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्म ये वाला है, ठीक है, साइन, कॉस, ये कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट, और ये टेन। बाकी की चीजों को ना एकदम ध्यान नहीं देना, ये सब कंफ्यूजिंग करेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब लिख के नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा, जो यहाँ पे जितना मैं नहीं मिटा रहा हूं उतना ही लिख के आएगा। ठीक है, जो मैं नहीं मिटा रहा हूं क्वेश्चन में उतना ही लिख के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही लिख के आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। यानी साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। ले लिया सर। ले लिए ना। अब इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, आर निकालना है, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आर के। देखिए यहाँ आर लिखा है, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा सभी बच्चे बताइए। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब हमें पता है कितना, 5, और कर्ण हमें पता है कितना, 13। निकल गया डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पे कॉस आर निकालते हैं, तो कॉस आर बराबर क्या होता है, तो पहली बात की कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो क्या हमें आधार पता है, नहीं पता है, तो आधार का पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए पहले, आधार बराबर क्या आएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 4 4 144, यानी कि 12। तो आधार कितना आ गया, 12। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, यहाँ पे आधार कितना आ गया, यस सर। 12। तो अब आपसे कॉस आर पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, आधार हो गया हमारा 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 आंसर हो गया। तो ये चीजें आप लोग को निकालने आ गया कि नहीं आ गया, यस सर, पोल में पूछ लो। यस सर। पोल में तो पूछूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में मैं पूछूंगा। पोल से पूछने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को चैट में पहले करना है, क्योंकि पोल में तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। पहले चैट में आप लोगों की स्थिति तो चेक कर लूं। ठीक है, इसका नाम है P, ये है Q और ये है R, और इस एंगल के लिए आपको बताना है। बस 1 सेकंड रुक जाइएगा, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा ट्रिपलेट देख रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो है 3 है, ये 4 है, तो आपको बताना है कॉस आर का मान कितना आएगा, सेक आर का मान कितना आएगा, और टेन आर का मान कितना आएगा, बताइएगा। तो पहले तो आप लोग कर्ण निकाल लीजिए, और फिर कॉस टेन सेक का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है। सर 4/5 कोस बराबर। कर्ण पहले बताइए, कर्ण कितना आएगा सभी बच्चे, पहले तो कर्ण बताएगा। सर 5 आएगा। कर्ण 5 आएगा, पाइथागोरस से निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का यहाँ कर्ण 5 आ जाएगा। तो कॉस बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए, कॉस बराबर क्या होता है, आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है आपका 4, और कर्ण क्या है आपका 5। चलिए अब बाकी दो आप लोग बताइए निकाल के, टेन आर का मान क्या होगा और सेक आर का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, टेन आर का मान और सेक आर का मान क्या होगा।
और आपकी क्लासेस डेली 5:30 बजे होगी, सप्ताह में 6 दिन। तो जो भी बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, बाबू क्लास समय से जुड़ा कीजिए। सर 5:30 बजे? सॉरी 7 बजे, सॉरी 7 से 8, सॉरी। तो tan बराबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पे लंब क्या है? 3 और आधार क्या है? 4। चलिए सेक बराबर क्या होता है? सभी बच्चे बताइए, सेक बराबर कर्ण बटे आधार सर। बटे आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है यहाँ पे? 5 और आधार क्या है? 4। निकाल लेंगे सभी बच्चे। अब जस्ट मैं आपसे इसके जस्ट अपोजिट अगर पूछ लूं कि साइन क्या होगा, तो आप बता देंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा किसका उल्टा हो जाएगा? सर लंब बटे कर्ण। 3/5। 4/5 होगा। सेक जो है कॉस का उल्टा जो है क्या होता है? कॉसेक होता है। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है। जी आपने गलत कर दिया। हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बताइएगा आप लोग। साइन आर, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए साइन आर बताइए तो क्या होगा सभी बच्चे? साइन आर सर 3/5। सभी बच्चे बताइए, साइन आर। सर 3/5 ही है। तो साइन क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, होता है लंब बटा या कर्ण। सर। तो यहाँ पे लंब क्या है? आप लोग देखिए 3 है, और कर्ण क्या है? 5 है। तो 3/5। अगर मैं पूछूं कौशिक बराबर, कौशिक आर बराबर क्या होगा बताइए? कौशिक बराबर, सर 4/5। तो कौशिक क्या हो जाता है? तो यहाँ पे कौशिक का फॉर्मूला अगर निकालेंगे आप लोग तो क्या आएगा? कर्ण बट्टा लंब। कर्ण कितना है आपका? 5, और लंब कितना है आपका? 3। तो 5/3। क्लियर है? 3 तो हो गया, एक कौन सा बचा जी? कॉट बचा है। कॉट बराबर क्या हो जाएगा बताइए? आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो आधार कितना है? 4, और लंब कितना है? 3। तो ये निकालने आ गया आप लोगों को। बस ये याद जिनको रहेगा ना, ये 6 रेशियो जिनको ये याद रहेगा वो तुरंत निकाल लेंगे। अगर भूल गए तो टाइम लगेगा। ये अगर याद हो गया तो देखिए, 10 का उल्टा है कॉट, दिख रहा है? 10 लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, उल्टा है। ठीक है, और यहाँ कॉस का उल्टा है सेक, देखिए आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा आधार। और ये कहा गया साइन का उल्टा है कॉसेक। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा लंब। दिख रहा है आप लोगों को? बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन दो, पोल सेक्शन में कर लेंगे आप लोग। यस सर। पक्का विश्वास है ना? किसी कोई डाउट यस। तो अभी पूछ लीजिए। या सर पूछ लो। देखते हैं। चलिए, इसमें तो तीनों भुजा भी दे दिया गया है। बस आपको बताना है साइन ए किसका सही है। साइन ए का मान क्या होगा? जिसको रेशियो याद होगा वो तुरंत करेगा, नहीं याद होगा तो फिर गलत करेगा। साइन बराबर क्या होता है? अगर याद होगा तो तुरंत कीजिएगा, याद नहीं होगा तो लेट होगा। कीजिए। देखिए एक बच्चे का गलत हो गया। सर गलत तो होना ही है। कुछ बच्चों के तो मतलब गलत होगा ही, कितना भी समझा दो कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। सर धड़ाधड़ जवाब आने लग रहे हैं सही सही। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड।
सर 2 का हो गया अब तो। कोई बात नहीं, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए। माइक म्यूट रखिए नितिन। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पहली बात कि इसे हम आधार कहेंगे और ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है, ठीक है। और हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होगा, बताइए सभी बच्चे। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है ना जी। यस सर। लंब बटा आधार यानी सर करना है। और P यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 4 और H यानी हाइपोटेनस कितना है 5। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, साइन A बराबर 4/5। तो एकदम सिंपल था, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। तो साइन बराबर याद रखिए P/H, साइन बराबर P/H, दिमाग में बिठा लीजिए, साइन बराबर P/H, साइन बराबर P/H। तो याद रखिएगा तो एकदम तुरंत बनेगा, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। यहाँ पे पहली बात कि आपको कर्ण नहीं पता है क्योंकि हमें यहाँ पे आधार दिख रहा है, हमें यहाँ पे लंब दिख रहा है, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कौशिक। क्या निकालना है, कौशिक। क्या निकालना है, कौशिक। तो कौशिक के लिए हमें कर्ण चाहिए, तो पहले कर्ण निकाल लीजिए फिर कौशिक निकालिएगा। पहले क्या निकालिए, कर्ण निकाल लीजिए फिर कौशिक निकालिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर जी इसको काट भी सकते हैं? और कटने वाला होगा तो कटा देंगे। ऑप्शन में देखिए कटने वाला है, कोई ऑप्शन कोई नहीं है, जो आंसर आएगा वो सर करेंगे। कटने वाला ही आया है मेरा आंसर तो। अरे तो ऑप्शन में वो चारों में से जो कटने के बाद आ रहा है वो है ऑप्शन में। यस सर हैगा। तो बस वही है इसका मतलब। सर जी आंसर ठीक है। 2 बच्चों का आंसर आया है और दोनों बच्चों का आंसर सही है। देख लीजिए 3 बच्चों का गलत भी हो गया। कर्ण बिना निकाले सॉल्व कर रहे हैं कुछ बच्चे, कर्ण को बिना निकाले सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा आंसर। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पहले तो कर्ण निकाल लीजिए कि कर्ण क्या आएगा।
लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 मिनट रुक जाओ सर। बस रुका हुआ हूँ, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, इसके बाद वाला क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे इसको। पहली बात, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है, सभी बच्चे बता दीजिए। अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है यहाँ पे, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 सर। 576। और 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हो गया, 676। और 676 का किसका वर्ग है, देखिए जल्दी से। 20 सर 26 का। 36 का। तो सर, यहाँ 26 का है, 26 का। अरे यार मुझे ही निकालने दीजिए, आप लोग के भरोसे जो हो जाएगा छुट्टी। 13 26, ठीक है। 26 का तो अरे यार 26 का कैसे हो सकता है, हाँ ठीक है, ठीक है, सर 26 का ही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण आ गया आपका जो है 26, ठीक है। अब जब हमें कर्ण पता है 26, तो अब हमें क्या निकालना है, कोसेक। कोसेक बराबर हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा। साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, h बट्टा p। क्या हो जाएगा, h बट्टा p। बटे लंब। कितना हो गया, 26 बट्टा p कितना है, 24। अब इसको कटाएंगे हम लोग तो 13 और यहाँ पे 12, यानी कि आंसर कितना हो गया, 13 बट्टा 12। तो कौशिक ए लिखिएगा यहाँ पे, कौशिक ए। तो कितना आया जी, 13 बट्टा 12। 13 बट्टा 12, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है, उल्टा लिख दिया गया है। ये साइन बराबर होता है, अगर साइन ए पूछा होता तो ये सही था, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कौशिक ए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। चल एक क्वेश्चन और कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों भुजा दे दिया गया है और आपको बताना है कि tan ए cot ए में दोनों में किसका मान सही है। तो tan cot का उल्टा होता है, आप लोग को पता ही है,
एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक मान अगर आपने निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हो गया। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिएगा। अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया सबका सही है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर हो गया एक बच्चे का गलत। 2 बच्चों का हो गया गलत। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकंड हैं। लास्ट के 40 सेकंड हैं। लास्ट के 40 सेकंड। लास्ट के 30 सेकंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट के 30 सेकंड। लास्ट के 20 सेकेंड। अंतिम के 20 सेकेंड हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पहली बात की इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये 3 सेंटीमीटर क्या है, आधार है, और ये हमेशा ही कर्ण है, और ये जो है क्या हो जाएगा, लंब है। और आपसे क्या पूछा है, tan। तो tan बराबर क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। tan a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बट्टा क्या, p। ठीक है, तो यहाँ पे p यानी परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस यानी कि b कितना है, 3। अब कॉट इसके उल्टा हो जाता है, तो b बट्टा p, और यहाँ पे b कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में 4। देखिए किस में आंसर सेम है, tan a 4/3, cot a 3/4। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो कुछ भी डाउट है, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए।